नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का क्लास 10th के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मॉडल पेपर है क्लास 10th का 2021 बैच में बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है। तो आप लोग बने रहेगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यही आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसी प्रकार से, और हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर आए। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में ज़्यादा परेशानी ना हो, और यहाँ से आप बाकायदा आप क्वेश्चन पेपर देखकर इसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस बार आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10 2021-22, और यहाँ पर लिखा गया है मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 नंबर का है। तो यह है 70 नंबर का मैक्सिमम मार्क। अब यहाँ पर लिखा टाइम आपको दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट, जहाँ पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है, कुछ जनरल रूल्स हैं, जहाँ पर 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए अलॉट है, और जो कि और दूसरा यहाँ पर है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर क्वेश्चन पेपर, मतलब नंबर जो है वो सभी प्रश्न के सम्मुख दिए गए हैं। और तीसरा है रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, मतलब तीसरा यहाँ पर नोट बताया गया है आपको कि अब आंसर देने से पहले क्वेश्चंस को मतलब कि बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद आप आंसर लिखें। तो ये तो कुछ हो गया जनरल इंस्ट्रक्शन। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन के बारे में, जो कि क्वेश्चन पेपर क्या है। तो यहाँ बात देखते हैं सेक्शन ए रीडिंग्स, जो कि है रीडिंग। आप इसको करेंगे, पैराग्राफ जो है पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप रीडिंग करके इसका जो क्वेश्चन पूछा है उसको आप बताएंगे, उसका आप आंसर देंगे। तो यहाँ पर देख लिखा है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैराग्राफ यहाँ पर है डॉल्फिन, देखिए यहाँ पर पैराग्राफ है डॉल्फिन are regarded as the friendliest creature in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realized that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mother and protect to weakness in the community as civil। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ जो दिया गया है, इसको आप पढ़कर आपको अंदाजा हो गया होगा कि कहाँ से पैराग्राफ लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इससे आप मतलब नहीं कि कहाँ से लिया गया है पैराग्राफ। यहाँ पर आपको उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डू डॉल्फिन पोसेस अकॉर्डिंग टू दी पोसेस, मतलब यहाँ पर इस आपको पैराग्राफ को पढ़कर इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर आपको देना है। ये 3 नंबर का है, मतलब यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि 2 क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, मतलब कि यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़कर आप आंसर बता देंगे इन क्वेश्चंस का, तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू सम पीपल अर्ग दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन। तो इसका भी आंसर आप इसी पैराग्राफ में छुपा है। इस पैराग्राफ को एक बार आप लोग वीडियो को पास कर नोट कर लें, उसके बाद इसका आप लोग आंसर लिखें। तो यहाँ पर 3 नंबर इसका भी रहेगा। तो नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी लिखना है, मतलब बहुत छोटा भी नहीं होगा, बहुत बड़ा भी नहीं होगा। 3 नंबर का है, मतलब कम से कम आपको 3-4 लाइन यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तीसरा है फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स परहैप्स। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, जो पैसेज में मीन्स दिया गया परहैप्स का आपको मीन्स मतलब कि अर्थ आपको बताना है। 2 नंबर का यहाँ पर है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज व्हिच इज अपोजिट ऑफ इनफायर्ड, मतलब यहाँ पर आपको इनफायर्ड का अपोजिट जो है उसको पैसेज से आपको ढूंढकर यहाँ पर बताना है। 2 नंबर का ये भी है। तो ये तो हो गया सेक्शन ए रीडिंग से, जो कि 10 नंबर का है। तो आप लोग इस पैराग्राफ को पढ़कर बहुत आसानी से यहाँ पर आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी यहाँ पर है राइटिंग का। तो राइटिंग का क्या है, ये 4 नंबर का आपको है राइटिंग। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 4 एक जो राइटिंग रहेगा, मतलब कि लेटर जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर एक आर्टिकल आपको लिखना है, तो वहाँ से आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, मतलब आप बर्थडे पार्टी के लिए अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं, यहाँ पर आपको उसका लेटर लिखना है। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अपने प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखेंगे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के इशू पर। तो ये तो हो गया, यहाँ पर आपको इसका 4 नंबर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है
राइट ए रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 से 80 वर्ड के बीच में आपको रिपोर्ट आपको तैयार करना है रिपब्लिक डे पर। अपने स्कूल में जो मनाया जाता है उसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है 60 से 80 वर्ड के बीच। ये 6 नंबर का है आपका। यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं हिंट्स, इसके हिसाब से आपको बताना है। तो स्कूल डेकोरेशन किस प्रकार से होता है इसके बारे में आप 2-4 लाइन लिख देंगे। फ्लैग हास्टिंग किस प्रकार से होता है, फ्लैग हास्टिंग सेरेमनी किस प्रकार से मनाया जाता है उसका आप लोग वर्णन कर सकते हैं विस्तृत रूप से। फिर कल्चर प्रोग्राम कैसा होता है, मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम क्या होता है, यहाँ पर आप उसको बता सकते हैं। स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, मतलब जो प्रिंसिपल द्वारा भाषण या किसी और के द्वारा भाषण दिया जाता है उसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लास्ट में उसके बारे में आप यहाँ बता सकते हैं, जो कि 6 नंबर का है। यहाँ पर आप लोग इन्हें हिंट्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 हिंट आपको दे दी गई हैं। तो यहाँ से आप अगर 1 1 2 2 लाइन लिख देंगे इन 6 जितनी हिंट आपको दी गई हैं, तो यहाँ से आपको आसानी के साथ 6 नंबर में से 5 नंबर मिल जाएगा। या फिर आप उसको लिखें, या फिर इसमें और लगा दिया गया है यहाँ पर राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक, मतलब मॉर्निंग वॉक के इम्पोर्टेंस के बारे में आपको आर्टिकल लिखना है 60 से 80 वर्ड के बीच में। यहाँ पर हिंट भी यहाँ पर भी आपको दिया गया है। इंट्रोडक्शन पहले आपको देना है, मॉर्निंग वॉक क्या है इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है कुछ। फिर इसके बाद फ्रेश एयर का यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस बतानी है। फिर कीप एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, इसके बारे में आपको कुछ एक्सप्लेनेशन कर देना है। फिर गुड फॉर स्टडीज, मतलब कि ये अध्ययन के लिए किस प्रकार से, पढ़ाई लिखाई स्टूडेंट के लिए किस प्रकार से अच्छा रहता है इसके बारे में आपको बता देना है। और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है। तो यहाँ पर आपको इसका 6 नंबर का है। या आप इसका अपने रिपब्लिक डे पर रिपोर्ट लिखें 60 से 80 वर्ड के बीच में, या फिर आप आर्टिकल मॉर्निंग वॉक पर इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इस पर भी आप 60 से 80 वर्ड में आपको देना है। तो ये हो गया सेक्शन बी राइटिंग के ऊपर, जो कि आपका यहाँ पर भी 10 नंबर का एक था, दोनों मिलाकर 10 नंबर का था। एक था एप्लीकेशन या लेटर और एक था आपको रिपोर्ट तैयार करना था या फिर आर्टिकल, मतलब दोनों को हम आर्टिकल ही कह सकते हैं। तो ये था 10 नंबर का आपको सेक्शन बी। अब हम सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी जो कि है आपका ग्रामर से रिलेटेड। तो यहाँ पर चूज दी करेक्ट ऑप्शन टू दी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। ये 5 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है द ओल्ड मैन केम टू मी आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो मतलब ये सेंटेंस दिया गया है द ओल्ड मैन केम टू मी, इसमें आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। इसमें जो एडजेक्टिव है यहाँ पर ओल्ड है एडजेक्टिव यहाँ पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर ग्रामर पार्ट का मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो और जो मैंने अभी तक आपको बताया सोल्यूशन, तो वहाँ पर आप नेक्स्ट वीडियो में उसका आप सोल्यूशन पाएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ ग्रामर का ही सोल्यूशन बताऊँगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन। ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दी वर्ब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ड वर्किंग मैन है, तो यहाँ पर वर्किंग जो है संभवतः ये आपका वर्ब यहाँ पर होगा। फिर तीसरा है द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज, मतलब स्ट्रांग का आपको नाउन फॉर्म बताना है। स्ट्रांग जो होता है इसका आपको नाउन फॉर्म यहाँ पर चूज करना है। तो स्ट्रांग का स्ट्रांगर नाउन फॉर्म होता है। फिर चौथा यहाँ पर दिया गया है ही इज वरीड द एग्जामिनेशन। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके भरना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इन ऑन अबाउट ऑफ। तो यहाँ पर सुइटेबल बैठता है ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन, अबाउट यहाँ पर सुइटेबल बैठता है। तो इससे आप यहाँ पर ऑप्शन सी अबाउट यहाँ पर आपको फिल कर देना होगा। और पांचवा यहाँ पर है आई विल नॉट गो विद यू चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आई विल नॉट गो विद यू, इसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप इसको हेड लगा देंगे, सब्जेक्ट आई रहने देंगे, उसके बाद आप हेड लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैड नॉट गो विद यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई हैड नॉट थर्ड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। तो आई हैड नॉट गॉन विद यू, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। फिर यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर के थे। अब अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्ट द ब्रैकेट इन दी ब्रैकेट्स। मतलब यहाँ पर ब्रैकेट से में बताए गए हैं कि आपको इस प्रश्न में क्या करना है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर बदलना है। तो ये भी 5 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट, इसको जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हरी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामा को हटाकर व्हाई लगा देंगे, हरी आस्क्ड मी व्हाई। अब यू के स्थान पर यहाँ पर आपको, जो कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल बनाना होता है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय। तो यहाँ पर आप व्हाई के बाद तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हरी आस्क्ड मी व्हाई, अब यू जो है वो मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा, तो व्हाई आई, और फिर यहाँ पर पास्ट इंडिफरेंट टेंस है तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में का हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो व्हाई आई हैड डन इट, ये होगा इसका राइट इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा है हु इज राइटिंग अ लेटर, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो हु इज राइटिंग अ लेटर, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा बाय हुम ए लेटर इज बीइंग रिटन, बाय हुम ए लेटर इज बीइंग रिटन, इसका पैसिव वॉइस होगा। तो अब तीसरा यहाँ पर है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स व्हेनेवर नेसेसरी। यहाँ पर आपको पंक्चुएशन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको पंक्चुएशन जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आपको राइट करना है। कैपिटल लेटर्स है व्हेनेवर नेसेसरी, जहाँ पर भी नेसेसरी है, आवश्यक है, वहाँ पर आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है शिखा सेड टू हर फ्रेंड, तो शिखा सेड टू हर फ्रेंड में शिखा का यस कैपिटल लेटर में होगा, सेड टू हर फ्रेंड, फिर यहाँ पर कामा लग जाएगा, व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पर कामा लग जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा में रहेगा, व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। तो यहाँ पर शिखा में यस जो होगा वो कैपिटल रहेगा, फिर सेड टू हर फ्रेंड ऐसे लिख दिया जाएगा, फिर फ्रेंड के बाद आपको एक कामा, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद कर देना है। तो यहाँ पर आपको इसका 2 नंबर मिल जाएगा। फिर चौथा यहाँ पर है फ्रेम द करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है, आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको रीऑर्डरिंग करके। तो वाज ग्रेट पैलेस द किंग ए ब्यूटीफुल बाई बिल्ट, वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल बाई बिल्ट, इसको आपको करेक्ट करके रीऑर्डरिंग करके इसका आपको करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा। तो इसका रीऑर्डरिंग होगा, दिस वाज ए ब्यूटीफुल पैलेस, दिस वाज ए ब्यूटीफुल पैलेस बिल्ड बाय ग्रेट किंग, दिस वाज ए ब्यूटीफुल पैलेस बिल्ड बाय ग्रेट किंग, इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर 5वां है कंप्लीट द स्पेलिंग इन द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर आपको स्पेलिंग को यहाँ पर मिसयूज यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर हम बढ़ते हैं ट्रांसलेशन की तरफ। तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन दिया गया है 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि आता है ट्रांसलेशन का। तो ये दिया गया है प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये पैराग्राफ दिया गया, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो यहाँ पर आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको ट्रांसलेट कर देंगे। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि लास्ट सेक्शन है लिटरेचर, सेक्शन डी लिटरेचर संबंधित है। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 4 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के हैं, मतलब 4 नंबर। तो यहाँ से आपको पैसेज पढ़कर इसका आंसर बता देना है। तो आइए देखते हैं पैसेज क्या है। तो विद द सर्टिफाइड एक्सप्रेशन द रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप काउंट विद हिज फ्लावर डेप द सर्टन ऑफ रेन but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. These did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन को पूछा गया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया why did begin to fall along with the rain, इसका आपको आंसर इस पैराग्राफ से बताना है। तो why did began to fall along with the rain, तो इसका आंसर होगा, मतलब कि यहाँ पर इसका ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रैन के साथ मतलब और क्या
बारिश मतलब गिरना और क्या शुरू हो गया, तो रैन के साथ यहाँ पर हेलस्टोन गिरना शुरू हो गया था, लार्ज हेलस्टोन। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं विद द, यहाँ पर आप बता सकते हैं द वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन द फॉल विद द रैन। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा इस तरह से। व्हाई डिड द बॉयज गो आउट, व्हाई डिड द बॉय गो आउट, मतलब कि बॉय लड़के जो थे वो क्यों बाहर गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ पर लिखा गया है द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन आउट टू कलेक्ट दिस फ्रोजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द बॉय गो आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पर्ल्स। तो यहाँ पर 2 नंबर यहाँ से आपको दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर है 8वां, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से आपको एक का आंसर देना है जो कि 4 नंबर का है। 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, व्हाई डिड मंडेलाज हंगर फ्रॉम फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। इसके बारे में आपको 60 वर्ड में लिखना है, या फिर आप गिव द करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक का आप करेक्टर स्केच दे सकते हैं। फिर अगला है 9वां क्वेश्चन है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड। यहाँ पर 4 नंबर का है, आपको 3 क्वेश्चन दिया गया, इसमें आपको 2 का आंसर बताना है, किसी 2। तो डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ग, मतलब कि किसी 2 टूरिस्ट प्लेस ऑफ कोर्ग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, या फिर बताना वेयर वर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। इसका आपको आंसर बता देना है। या व्हाई डिड वैली वांट टू राइड ऑन दी बस, इसका आपको आंसर बता देना है। तो इसमें से आपको 3 में से 2 का आंसर बताना है, जो कि 25 वर्ड में होगा। 4 नंबर का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का आंसर आपका मिलेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं लास्ट, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है कि आपको मैच द वर्ड लिस्ट ए विद दियर मीनिंग इन लिस्ट बी, मतलब कि लिस्ट ए में वर्ड लिखा गया, उसका मीनिंग लिस्ट बी में दिया गया है, वहाँ से आपको इसका मिलान करना है। तो बेंडर सेग है, और प्रेजर्व हैकर है, और मंक का केप्ट सेफ है। तो यहाँ पर इसको आप बता सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग हल करने की कोशिश करें। अगला है यहाँ पर रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। यहाँ पर दिया गया है, इसका आपको पढ़कर आंसर बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है एट द वे टू क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, मतलब पोएट कहाँ खड़ा है। फिर पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन द स्टैंजा, स्टैंजा में राइमिंग वर्ड जो है इसको आपको पॉइंट आउट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान होता है, राइमिंग वर्ड ढूंढना। तो क्रो स्नो हो जाएगा, और मी ट्री, ये 4 जो हैं ये राइमिंग वर्ड है। तो यहाँ पर 4 वर्ड लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा राइमिंग वर्ड का। और वहाँ पर आपको वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, पोएट मतलब पोएट कहाँ खड़ा हुआ है इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो आपने पोएम पढ़ा होगा, वहाँ से आपको पता होगा कि पोएम कहाँ की, मतलब जो पोएट है वो कहाँ की यहाँ पर बात कर रहा है, तो उसको आप डिस्क्राइब कर देंगे, तो आपको 2 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। फिर 12वां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पर ए टाइगर इन जू, तो ए टाइगर इन जू का आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है, या द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया लिख देना है। या फिर आप सेंट्रल आइडिया ना लिखकर 4 लाइन की पोएम लिख सकते हैं जो इस टेक्स्ट बुक में ना दी गई हो। तो यहाँ से आपको इसके स्थान पर ये ऑप्शन दिया गया है, 4 नंबर का है ये भी। फिर यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है आंसर टू क्वेश्चन इन 25 वर्ड। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इसमें से आपको किसी 2 का 25 वर्ड में आंसर बता देना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है व्हाई इज मिस्टर पम्फेरी वरीड अबाउट ट्रिकी, जब ट्रिकी के बारे में मिस्टर पम्फेरी था वो क्यों चिंतित था। तो इसको आपको आंसर इसका लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजन फॉर मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, मतलब मटिल्डाज के मतलब अनहैप्पीनेस का क्या कारण था। फिर है व्हाट वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल, व्हाई वाज सो स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिस्टर हॉल। मिस्टर हॉल के जो फर्नीचर हैं वो बहुत मजबूती का, यहाँ पर आपको उसके बारे में बताना है, फर्नीचर के बारे में। तो इस 3 क्वेश्चन में से 2 का आंसर आप बता सकते हैं। फिर आंसर 14वां क्वेश्चन है हाँ आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको इसका आंसर बताना है। गिव ए कैरेक्टर स्केच आप भोली का कैरेक्टर स्केच दीजिए, या फिर यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाउ डिड ए ब्राइड डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट,
हार्मोन, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर यहाँ पर 15वां है पॉइंट आउट द ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। मटिल्डा ऑलवेज रिमेनिंग हैप्पी, मटिल्डा ऑलवेज रिमेनिंग हैप्पी, तो इसको आपको ट्रू है या फॉल्स यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं व्हाट वर द रीजन ऑफ मटिल्डाज अनहैप्पीनेस, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मटिल्डाज अनहैप्पीनेस रहता है, तो यहाँ पर जो है ये पहला फॉल्स हो जाएगा। फिर जेम्स हैरिट वाज वेटेरिनरी सर्जन, जेम्स हैरिट वाज वेटेरिनरी सर्जन, तो इसको आपको बताना है ट्रू या फॉल्स है। फिर यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव सुटेबल अल्टरनेटिव चुनना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सके। तो ग्रिफिन क्या था उसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है। शॉपकीपर था या लैंडलॉर्ड था या साइंटिस्ट था या यहाँ पर क्लरिक मैन था, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन में से किसी एक को फिल कर देना है। और फिर यहाँ पर लास्ट है रेमल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज सुलेखा थी या राधा थी या भोली थी या मंगला थी, तो यहाँ पर आपको ये फिल कर देने के बाद आपको यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपका पेपर यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर आपको 2 नंबर इसका दे दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज मैंने आपको मॉडल पेपर इंग्लिश के बारे में बताया, कक्षा 10 के इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में, तो उम्मीद और आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर विद द सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और प्रोवाइड करा भी चुका हूं बाकायदा मैथ और साइंस का, तो वहां से आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ और साइंस का मॉडल पेपर वहां से आप विद द सॉल्यूशन जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।